जी स्टूडेंट्स, यहाँ ठीक है। कमेंट्स में बता दें कि डिस्टॉर्शन नहीं है, तो फिर मैं शुरू करता हूँ। ऑलराइट, चलें। तो हम लोगों ने पढ़ा गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स सेटअप करने के बाद हम लोगों ने आर्टिकल्स देखे। आर्टिकल के बाद हम लोगों ने चेक किया कि गूगल सर्च कंसोल हम लोग किस तरह से सेटअप करते हैं। ये भी एक प्रैक्टिस है। सो लाइक दीज आर ऑल द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ अ वेबसाइट जो आप लोगों को ऑप्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है, in order to gain ranking and increase the quality of your website, right? So now let's take a look on the fourth step, like the fourth option. What is that? तो ये सभी चीज़ें आप लोगों ने रिमाइंड करनी है, लाइक आपको जहन में होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ आपकी वेबसाइट की क्वालिटी को इफ़ेक्ट कर सकती है। नंबर 4, द स्पीड ऑफ वेबसाइट। स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ वेबसाइट दो तरीक़ों से जो है वो आप लोगों की रिड्यूस होती है, और इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब देयर आर मल्टीपल अदर वेज इज़ वेल, बट लेट मी टेल यू द टू मेजर रीजंस ऑफ व्हाई योर वेबसाइट गेट्स स्लोअर एंड स्लोअर। नंबर 1, आप लोग जहाँ से होस्टिंग परचेज़ करते हैं, द मेन इशू आप लोग जहाँ से होस्टिंग परचेज़ करते हैं ना, वो होस्टिंग प्रोवाइडर जो है वो आपको सर्वर जो है वो दे देता है। अगर तो आप लोग बहुत ही सस्ता सर्वर परचेज़ करते हैं, तो देयर माइट बी सम चांसेस कि वो सर्वर उसके डाउन हो जाए, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट जो है वो डिले में जाना शुरू कर दें। अब यूज़र फ्रस्ट्रेशन बढ़ी है ना, मतलब स्पीड ऑफ वेबसाइट के अंदर आप देखें, जब किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, वहाँ पर आपको खाना टाइम पे डिलीवर नहीं हो रहा, कस्टमर सर्विस टाइम पर नहीं आ रही, तो डू यू थिंक सो उस रेस्टोरेंट की क्वालिटी इफेक्ट होती है? इवन इन एनी बिजनेस, इफ़ यू पीपल थिंक अबाउट लाइक द पंक्चुअलिटी, तो वो मैटर करती है। स्पीड ऑफ वेबसाइट के अंदर इसका क्या किरदार है? देखें, अमेरिकन यूज़ वेरी हाई इंटरनेट, लाइक दे हैव गुड इंटरनेट कनेक्शंस। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आपकी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, और आपकी वेबसाइट को विज़िट करने के बाद ना वो लोड होती जा रही है। उन्होंने हमारी तरह ये नहीं सोचना जी PCL का नेट पीछे से बंद हो गया। उन लोगों ने कहना जी वेबसाइट डाउन है, बैक आओ, कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करो, दैट्स इट। एंड दिस थिंग इंक्रीजेज योर बाउंस रेट। और अगर बाउंस रेट इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा कि आप लोगों की वेबसाइट की ट्रैफिक डाउन होगी। तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ वेबसाइट है वो एक तरीके से तो ऐसे डाउन होती है ना कि आपने सर्वर बहुत लाइक चीप परचेज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी रीज़न क्या हो सकती है? दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि आप लोगों ने जो द थीम यूज़ किया हुआ है, जो आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर थीम इंस्टॉल कर लें, उसके अंदर वायरस हो सकता है, ठीक है। परचेज थीम्स के अंदर नहीं होता क्योंकि वो लाइसेंस्ड होते हैं, ठीक है। फ्री थीम्स अगर आप लोग कोई ज़्यादा फंकी टाइप कर लेते हैं और उसको ज़्यादा हैवी कर देते हैं, तो फिर वो वेबसाइट स्लो जो है वो लोड होना शुरू हो जाती हैं। एक और चीज़ कि आप डिफरेंट प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं। अब याद है आप लोग को, हम लोगों ने योस्ट का प्लगइन किया, तो जिस तरह से हम लोग योस्ट का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं ना, इसी तरह अगर आप लोग कुछ दूसरे प्लगइन्स, कोई भी आपको रिकमेंड कर रहा है कि भाई ये प्लगइन कर लो, वो वाला प्लगइन कर लो, अगर आप लोग ऐसे विदाउट कंफर्मेशन अगर आप लोग प्लगइन्स इंस्टॉल करते रहते हैं और उन प्लगइन्स के अंदर वायरस होता है, तो वो भी आपकी वेबसाइट को इम्पेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जब भी अपनी वेबसाइट के अंदर कोई प्लगइन इंस्टॉल करना है ना, फॉर एग्जांपल यू गो इनटू द प्लगइन्स एंड देन गो इनटू ऐड न्यू, ठीक है। सो आप लोगों ने चेक कर लेना है कि इस प्लगइन के रिमार्क्स क्या हैं, ठीक है। प्लगइन मैंने
So for example, there is like a classic editor, ठीक है, यहाँ पर क्लासिक एडिटर है, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एक्समिथ स्पैम प्रोटेक्शन है, ठीक है, जेट पैक सिक्योरिटी बैकअप ग्रोथ। सो 4 से ऊपर आप लोगों ने फीडबैक देखना है। अब दिस वन इज हैविंग लाइक 1602 रिव्यूज with 4-star rating. That looks good. That looks good. Now, this one is having 910 reviews with 4.3 star ratings. Like it just equals to 4.3 perhaps. And now the classic editor is basically with 970 remarks with 5-star of ratings. So now when it comes to this plugin Gutenberg, this includes like 3,377 feedbacks with like 2-star rating, and this is worst. This is not even good. This is good. BuddyPress, this is BBPress is also good, and Rollback is perfect, right? So 5-star rating, customer remarks, that does matters a lot, ठीक है। सो स्पीड ऑफ वेबसाइट को आप लोगों ने कंट्रोल करना है। नेवर लेट द क्वालिटी ऑफ योर वेबसाइट डाउन एंड डाउन, राइट? So this is one of the factor from the other factors, like from all the factors that matters in your on-page search engine optimization. SEO is really important. अब इसका स्पीड ऑफ वेबसाइट का एक और बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। वो क्या होता है? वो ये कि जब आपकी वेबसाइट पे गूगल के बॉट्स आते हैं, गूगल के क्रॉलर्स आते हैं, वो आते हैं आपके पास, वो देखते हैं जी आपकी वेबसाइट तो लोड ही नहीं हो रही, ठीक है, आपकी वेबसाइट लोड जो है वो बहुत स्लो हो रही है, ठीक है, और जब वो बहुत स्लो लोड हो रही है तो क्रॉलर क्या कहेगा कि क्रॉलर रिकमेंड ही नहीं करेगा। क्रॉलर गूगल के अंदर सर्च इंजन के अंदर ये रिकमेंड ही नहीं करेगा कि भाई इस वेबसाइट को आप रैंक करें, इस वेबसाइट को आप प्रायोरिटी दें या ना दें। क्यों? Google still require the satisfaction of their customers. Google still require the satisfaction of their user, their viewer, ठीक है। तो उसने सेटिस्फाई तब ही होना है जब एक वेबसाइट सभी के सभी क्वालिटी पैरामीटर्स को रीच कर रही होगी, ठीक है। तो इसलिए स्पीड ऑफ वेबसाइट इज़ ऑल्सो द मेन फैक्टर इन ऑन पेज SEO ऑफ अ वेबसाइट। तो आप लोगों ने सर्वर इतना बुरा भी परचेज नहीं करना, ठीक है। अच्छा आपका सर्वर हो, ठीक है, बैक एंड पे, और उसके बाद फ्रंट एंड पे भी आप लोगों ने उतना ही मीडिया ऐड किया हो, उस तरह का ही थीम यूज़ किया हो जो कि आपको बाद में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जिसमें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो 5th ऑप्शन आता है, लाइक जो 5th स्टेप आता है, उसमें हमारे पास आ जाता है जी URL। यू डिफाइन URL। हमारे पास जो हम लोग स्लग डिफाइन करते हैं ना, लाइक यू डिफाइन योर फोकस्ड कीवर्ड इन स्लग, ठीक है। अब ये फोकस्ड कीवर्ड सिर्फ कैटेगरी के अंदर नहीं होता, बल्कि ये वाला फोकस्ड कीवर्ड आपकी हर पोस्ट का भी होता है। अगर आप लोगों ने नोट किया हो कि अगर हम विज़िट करते हैं savingmachine.atsnx.com, तो हमारे पास जितनी भी पोस्ट्स हैं उनका जो URL है वो हमारे पास मैच कर रहा है हमारे टाइटल से, ठीक है। लाइक दिस इज़ हाउ टू करेक्टली ऑयल एंड लुब्रिकेट एन एम्ब्रॉयडरी मशीन गाइड। तो ये हमारे पास URL मैच कर रहा है हमारी उस पोस्ट के टाइटल के साथ। तो आप लोगों ने भी यही चीज़ देखनी है कि आपका URL मैच कर रहा हो। सो एक हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, ठीक है, URL हम लोगों ने मैच करवाना है। लाइक हमारा फोकस जो स्लग है, फोकस जो कीवर्ड है, वो हमारे URL के अंदर होना चाहिए। क्लियर? तो अगर आप लोग देखें डिफरेंट पोस्ट में जाएं, ऑल पोस्ट, ये आप लोगों को परमालिंक नज़र आ रहा है? ये देखें, ये हमारे पास जो परमालिंक आ रहा है URL slug, this matches this title, but even if you don't want to target with the complete title, even आपके टाइटल जो है थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है और उसके अंदर एक स्पेसिफिक कीवर्ड हो सकता है। अब now your keyword is not like 8 best laptops with Thunderbolt 3, for example, your keyword is not 8 best laptops with Thunderbolt 3, your keyword is best laptops with Thunderbolt 3, that's okay,
योर कीवर्ड इज़ बेस्ट लैपटॉप्स विथ थंडरबोल्ट 3। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो पोस्ट की सेटिंग्स है ना, उसमें आकर आप लोगों ने यूआरएल स्लग में आ जाना। राइट साइड पे परमा लिंक की ऑप्शंस नज़र आ रही हैं आप लोगों को, ये वाली, ठीक है। यहाँ पर यूआरएल स्लग आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों ने पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने अपडेट कर देना है। जब आप लोग ऐसे अपडेट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये जो यूआरएल स्लग होगा ना, जो हमारी पोस्ट का यूआरएल होगा, इसके अंदर बेसिकली कीवर्ड होगा, ठीक है। और इस कीवर्ड से हमें क्या बेनिफिट होगा, ये कीवर्ड बेसिकली परमालिंक लगाने का मकसद क्या है। परमालिंक बेसिकली डिफाइन कर देता है ना कि जब भी कोई भी यूज़र, कोई भी व्यूअर गूगल पे सर्च करे तो इस परमालिंक में भी एसईओ हुई हो, ठीक है। आपके टाइटल में भी एसईओ है, आपके बॉडी में भी एसईओ है, आपके यूआरएल के स्लग में भी एसईओ है, ठीक है। सो हर जगह पर आप लोगों ने डिफाइन किया हुआ है कि व्हाट दिस टाइटल, व्हाट दिस आर्टिकल इज़ ऑल अबाउट, ठीक है, व्हाट दिस आर्टिकल इज़ ऑल अबाउट। तो ये आप लोगों ने मेंशन करना होता है, ठीक है। सो यूआरएल हो गया, ठीक है, फोकस कीवर्ड इन स्लग एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कौन सी चीज़ मैटर करती है, हम साथ साथ लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूज़र एक्सपीरियंस, जिसमें बाउंस रेट भी आ जाता है और इंटरेक्शन भी आ जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, बाउंस रेट तो मैंने आपको बता दिया है। अब ये तो फैक्ट है कि जी बाउंस रेट कब ज़्यादा होगा। बाउंस रेट जो है ना, उसको उसके डेवलप होने में ना बड़े, आप कह लें कि रोल हैं। अब इंटरेक्शन देखिए ना, कोई बंदा इंटरेक्ट नहीं कर रहा आपके आर्टिकल से, वो आपके आर्टिकल का इंट्रो पैराग्राफ पढ़ता है, वो कहता है दिस इज़ नॉट समथिंग आई नीड, दिस इज़ नॉट समथिंग आई नीड। किकबैक करेगा, यस वो करेगा, क्या इंक्रीज होगा, बाउंस रेट। इफ देयर इज नो इंटरेक्शन then there is bounce rate increased. Interaction basically impact on bounce rate. So interaction in sense of what? Interaction in sense of you don't read your article, and for example if your website gets slower and slower, then bounce rate also increases, right? So user experience is must, like user experience, हर चीज़ के अंदर user experience है। यूर स्पीड ऑफ वेबसाइट, ठीक है, उसके बाद आपके आर्टिकल पे डिपेंड करता है, और बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे यूज़र एक्सपीरियंस डिपेंड करता है। इवन इफ़ यू आर जस्ट मेकिंग ट्रस्ट देयर with using some, by using some pictures, by using some infographics, that will be real cool, right? So number 6 is the user experience, that is very very important. अब हम आ जाते हैं जी योस्ट की तरफ, कि अब हम लोगों ने अपना एक आर्टिकल लिख लिया, अब हम अपनी जो वेबसाइट की जो है ना वो एसईओ करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को 6 पॉइंट्स क्लियर हैं? यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताएं पहले। 6 पॉइंट्स फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स टू यूजर एक्सपीरियंस। Less interaction, more bounce rate. Of course, if you are not interacting, you go back.
जी स्टूडेंट्स, एनी अदर क्वेश्चन अगर है तो पूछ लें, वरना मैं नेक्स्ट मूव करूँ। चलें, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब हम लोगों ने अपनी पोस्ट की एसईओ करनी है। ये आपकी पोस्ट है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ठीक है। अब वन पोस्ट, ये इस पोस्ट को ये समझें कि ये एक पेज है, ठीक है, और आप लोगों ने इसकी अब एसईओ करनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अच्छा, आप लोग अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो आप लोगों को ना ये योस्ट एसईओ नज़र आ रहा होगा अपने पास। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को योस्ट एसईओ। आप लोगों को अपनी वेबसाइट्स के अंदर भी ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, योस्ट एसईओ। इसमें अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को एसईओ का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, इस पर क्लिक करना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर फोकस कीवर्ड नज़र आ रहा होगा। आपने ना योस्ट को बता देना है कि भाई मेरा फोकस कीवर्ड ये है, ठीक है। अब आपका फोकस कीवर्ड क्या है? बेस्ट लैपटॉप्स विद थंडरबोल्ट 3, राइट। तो आप लोगों ने वो फोकस कीवर्ड यहाँ पर लिख लेना है, बेस्ट लैपटॉप्स विद थंडरबोल्ट 3। यहाँ पर पेस्ट कर देना फोकस कीवर्ड, मतलब उसे बता देना कि हमारा मेन फोकस कीवर्ड ये है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन। अब यहाँ पर ना आप लोगों ने इसका टाइटल देना है, ठीक है। अब ये होता है जी आपका एसईओ टाइटल। इसे हम लोग मेटा टाइटल भी कहते हैं और मेटा डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। अब मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ये दो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। आप लोग गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी बेस्ट लैपटॉप्स विद थंडरबोल्ट 3। अच्छा जी, जब आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं ना, तो आप लोग को सर्चेस के अंदर कुछ रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास एक टाइटल है, ठीक है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है। आप लोग अगर इसको एक लिमिट तक रखते हो ना, तो वो एक अच्छी चीज़ समझी जाती है। मतलब आप देखिए कि हमारे पास ये जो XDA डेवलपर की वेबसाइट है, इसमें जो टाइटल लिखा हुआ है, इसके लास्ट पे 3 डॉट्स आ रहे हैं। मतलब कि इस वेबसाइट वाले ने प्रॉपर अपनी जो डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, लाइक एक लिमिट के अंदर नहीं रखा हुआ अपना मेटा टाइटल, और इसी तरह मेटा डिस्क्रिप्शन भी एक लिमिट के अंदर नहीं रखा हुआ, ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। नीचे देखते हैं ये वाला, दिस वन इज़ परफेक्ट, लाइक परफेक्ट 10 बेस्ट लैपटॉप्स विद थंडरबोल्ट 3 in 2021 लैपटॉप्स लीक। इसी तरह हेलो एंड वेलकम टू आवर गाइड ऑफ बेस्ट लैपटॉप्स विद थंडरबोल्ट 3। डिड यू एवर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्ट्स ऑन योर लैपटॉप और कंप्यूटर?
ठीक है, अब दिस इज़ ऑल्सो परफेक्ट। ठीक है, क्यों हमारे पास यहाँ पे 3 डॉट्स नहीं आ रहे? इट मीन्स कि इसने जो है वो प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है। ठीक हो गया। तो इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं। टेन चीपेस्ट लैपटॉप्स विद थंडरबोल्ट 3, थंडरबोल्ट लैपटॉप, इसका मेटा टाइटल करेक्टली डिफाइन है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने ना एक लिमिट के अंदर रहते हुए डिफाइन करना होता है अपने टाइटल को। अब ये योस्ट आपको बताएगा हाउ यू कैन डू दैट। आप लोगों ने पेज पे आना है, यहाँ पे टाइटल लिखना है 8 बेस्ट लैपटॉप्स विथ थंडरबोल्ट 3। अब यहाँ पर आप लोगों को जो चीज़ जहन में रखनी है वो ये कि आपके एसईओ टाइटल के अंदर आपका कीवर्ड ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, आपके टाइटल के अंदर आपका कीवर्ड ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ मस्ट कंडीशन, तभी आपका जो मेटा टाइटल है वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा। क्लियर। यहाँ पर हम एक सेपरेटर लगा देते हैं इस तरह का, और यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का नाम लिख देते हैं सेविंग मशीन। ठीक है, अब ये लाइन हमारे पास ग्रीन हो गई है। ठीक है, ये लाइन ग्रीन हुई है, दैट मीन्स कि हमारे पास ये एसईओ टाइटल परफेक्ट है। अगर आप लोग मज़ीद लिखते हैं यहाँ पर लाइक सेविंग मशीन, फिर सेपरेटर देते हैं गाइड 2021 where you can buy, अब now it has been exceeded, so उसने उस लाइन को रेड कर दिया। दैट मीन्स कि आपने जो है वो करेक्टर्स एक्सीड कर दिया। ठीक हो गया, आप लोगों ने करेक्टर्स एक्सीड नहीं करने। अब इसीलिए हम लोग इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, और यहाँ तक इसे रखना होता है, या अगर आप लोगों ने ज़्यादा लिखना भी है तो यहाँ तक लिख लें। ठीक है, यहाँ इसको बैक करें, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट गाइड 2021, और उसके बाद आपकी साइट का टाइटल। आपकी साइट का टाइटल मीन्स आपकी जो वेबसाइट का नेम है। ठीक है, ये आप लोगों ने मेटा टाइटल डिफाइन कर लिया। सो हमारे होम पेज के अंदर एक और चीज़ जो है वो मैटर करती है, वो है मेटा टाइटल। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन और फोकस की फ्रेज आपने डिफाइन करना है, मस्ट डिफाइन करना है। उसके बाद आ जाता है जी मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। अब यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन आप लोग डिफाइन करते हैं, यहाँ से देख लें, और अपने लिए कुछ लाइक आप लोग अपनी वेबसाइट के मतलब इस वेबसाइट के लिए कुछ ना कुछ लाइन आप लोग खुद क्रिएट कर सकते हैं। 2 सेंटेंसेस ही बनाने हैं ना, तो आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं। लाइक the best guide of 2021, you can find top laptops, like the guide of best laptops with Thunderbolt 3। ठीक है, कीवर्ड टारगेट हो गया मेटा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आप लोग कुछ भी और डिफाइन कर दें।
We found some amazing 8 laptops after the analysis of 20 laptops. 803. ठीक है, इस तरह से आप लोग कुछ भी डिफाइन करके अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है और मेटा टाइटल होती है, ये ज़रूरी क्यों है? व्हाट डू यू पीपल थिंक व्हाई इट इज़ नेसेसरी? स्टूडेंट्स, आपकी वेबसाइट टॉप सर्चेस में आ जाती है यहाँ पर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब यहाँ पर पहले पेज पे भी 10 सर्चेस हैं। अगर रैंक होने के बाद भी आप लोगों को क्लिक्स नहीं आ रहे, सो दैट मीन्स कि आपका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, क्यों? आपका CTR बड़ा डाउन है। और अपने CTR को इंक्रीज़ करने के लिए, क्लिक थ्रो रेट को इंक्रीज़ करने के लिए आप लोग क्या कहते हैं? एक स्टनिंग सा टाइटल और एक स्टनिंग से डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ताकि कोई भी कस्टमर, कोई भी व्यूअर अगर रीड करता है उस चीज़ को तो फ़ौरन से वो क्लिक कर ले, फ़ौरन से उस चीज़ को वो विज़िट कर ले। ठीक है, जिस तरह से आप लोग अगर फाइवर की बात करें तो फाइवर में जब आप लोग गिग्स पब्लिश करते हैं तो वहाँ पर आपकी इमेज जो है वो एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है। ठीक है, आपके CTR के ऊपर, और आपका CTR अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब SEO में CTR भी डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों का CTR अच्छा नहीं है तो भी क्वालिटी डाउन है। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स ऐसे हैं जो आप लोगों को ना मीट करने पड़ते हैं। दैट्स नॉट डिफ़िकल्ट इवन इफ़ यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट बाय यूजिंग अ प्रोसेस। तो आप लोगों को तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, वो चीज़ें खुद ब खुद क्वालिटी को इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है, जस्ट मेक द थिंग्स राइट। लाइक फॉल इन लव विद प्रोसेस जो है ना वो फॉलो करना आप कहने के बस मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, और आउटकम आप लोगों को ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। ठीक है, तो जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ प्लीज़ उस प्रोसेस को आप लोग ज़रूर फॉलो करें। देन नेक्स्ट, दिस इज मेटा टाइटल। CTR आपको वहाँ पे एनालिटिक्स पे शो हो रहा होगा, एनालिटिक्स पे सारा डाटा आ जाएगा ही ना आपको कि इतना इंप्रेशन आया आपके कीवर्ड्स पे, उस पे से इतने लोगों ने क्लिक किया। ये मेटा टाइटल हो गया, ये मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, और ये स्लग हो गया डिफाइन। नाउ these 3 things are now ready to go. Right, now let's talk about the other things of Yoast. हम क्लिक करेंगे SEO एनालिसिस पे। लें जी, अब यहाँ पर इसने ना हमारी काफ़ी कुछ गलतियाँ निकाल दी हैं। कहता जी ये 4 प्रॉब्लम्स हैं। आपकी वेबसाइट में आउटबाउंड लिंक्स नहीं है, आपकी वेबसाइट में इंटरनल लिंक्स नहीं है, आपकी कीफ्रेज डेंसिटी है। ठीक है, कीफ्रेज इन सब हेडिंग के अंदर कीफ्रेज नहीं है, हेडिंग 2 नहीं है, हेडिंग 3 नहीं है। इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है कि की फ्रेज आपकी इंट्रोडक्शन में होना चाहिए, इमेज के अंदर आल्ट एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। ठीक है, की फ्रेज आपके टाइटल में होना चाहिए। लेकिन जी ये सारी चीज़ें जो है ना उसने निकाल दी हैं। उसने कहा जी कि आप अब इन प्रॉब्लम्स को हल करें। देखिए, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। हर एक चीज़ हमें योस्ट बता रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखें कि आप लोगों को यहाँ पर क्या समझ में आ रही है, कौन सी चीज़ समझ में आ रही है। सबसे पहले हम लोग ना बात करते हैं की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन।
की फ्रेज क्या है? की फ्रेज आपका कीवर्ड है, जो मेन फोकस्ड कीवर्ड है। क्लियर? वो कह रहा है कि आपका जो की फ्रेज है ना, वो इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रीजंस मिल जाएंगे कि क्यों आप लोगों को जो है ना की फ्रेज अपने उसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर डालना होता है। अब देखें, अगर आप लोग इसको ऐड करते हैं ना अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, तो क्या होगा कि आपका इंट्रोडक्शन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा। यूज़र समझेगा कि दिस इज समथिंग दैट आई एम रियली लुकिंग फॉर। ठीक है, सो आवर फोकस की फ्रेज इज okay, it says your key phrase or is synonym appears in the first paragraph of coffee but not within one sentence. Fix that. हम अपना फर्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। आई थिंक वी हैव इट। ओके, नाउ इट्स गुड टू गो। वो एरर रिमूव हो गया। ठीक है, मसला क्या था जी? लैपटॉप के साथ एस नहीं लगाया हुआ था, लैपटॉप्स, सो इट इज केस सेंसिटिव। आप लोगों ने एग्जैक्ट कीवर्ड अपने टाइटल में लिखना है, बेस्ट लैपटॉप्स विद थंडरबोल्ट 3 एंड एग्जैक्ट कीवर्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ योर पैराग्राफ। अब समझ में आई कि एक आर्टिकल राइटिंग में क्या फ़र्क है और एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइटिंग में क्या फ़र्क है। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइटिंग के अंदर पहले पैराग्राफ की पहली 2-4 लाइंस में आप लोग अपना कीवर्ड टारगेट कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आप लोगों ने ज़रूर करना है कि आप लोगों ने अपने कीवर्ड को पैराग्राफ के पहले पैराग्राफ में ही टारगेट कर देना है। उसके बाद मज़ीद देखते हैं। ओके, की फ्रेज इन टाइटल। वो कहते हैं आपका जो टाइटल के अंदर की फ्रेज है ना, द एग्जैक्ट मैच ऑफ द फोकस की फ्रेज अपीयर्स इन द एसईओ टाइटल बट नॉट एट द बिगिनिंग। अब अगर तो आप लोग इसको करना चाहते हैं तो ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि आप ना, आपका कीवर्ड है बेस्ट लैपटॉप्स विद थंडरबोल्ट 3, तो आप 8 रिमूव कर दें। यहाँ पर हम लोगों ने टाइटल पेस्ट किया। ठीक है, it should needs to work like this. ओके, आई अंडरस्टैंड। सो आपका जो मेटा टाइटल है ना, ये जो मेटा टाइटल है, यहाँ पर आप लोगों ने 8 रिमूव करना है। ठीक है, इट इज़ रिमूव, वो इम्प्रूवमेंट भी ख़त्म। ठीक है, लेकिन इट इज़ इम्प्रूवमेंट, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। इफ़ यू वांट टू डू, गो फॉर दैट, इफ़ यू डोंट, जस्ट लीव इट। आप लोग यहाँ पर टाइटल में 8 भी रहने दें, कोई इशू नहीं है। ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा जो मसला है वो प्रॉब्लम्स का है। ठीक है, आपके आउटबाउंड लिंक्स, आपके इंटरनल लिंक्स, आपकी कीवर्ड डेंसिटी। अब की फ्रेज इन सब हेडिंग, आपका जो कीवर्ड है वो किसी सब हेडिंग में नहीं है। कम से कम वो कह रहा है कि आप लोग हेडिंग 2, हेडिंग 3 तो यूज़ करें। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इस प्रॉब्लम पे वर्क करते हैं। हेडिंग 2, हेडिंग 3 ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर आते हैं HP Spectre X360। यहाँ पर हेडिंग ऐड करते हैं। हेडिंग 3 इसको क्या देते हैं, बेस्ट लैपटॉप
वेक्टर नंबर 3, स्पेक्ट्रम। ठीक है, नहीं जी वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी, हमें अब वो हेडिंग वाली प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर नाउ? इसी तरह अगर आप लोग बेस्ट लैपटॉप बिजनेस, बेस्ट लैपटॉप्स बिजनेस यूज़ करेंगे तो वो कहेगा कि योर की फ्रेज इज नॉट इन सब हेडिंग्स, use more key phrases or synonyms in your H2 and H3 subheadings, right? So H2 और H3 में आप लोगों ने ज़रूर यूज़ करना है with Thunderbolt 3। ले जी, स्पेक्ट्रम यूज़ हो गया, वो मसला हल हो गया। ठीक है, वो आप लोगों का एरर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो अभी आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप लोगों से जो मैंने डिस्कस करनी है मंडे को, वो कीवर्ड डेंसिटी, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। दिस इज़ अ लॉन्ग टॉपिक। ठीक है, इमेज के आर्ट एट्रीब्यूट्स में बता देता हूँ आप लोगों को। इमेज के आर्ट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जब आप इमेज ऐड करते हैं अपनी, मतलब अपनी पोस्ट के अंदर इमेजेस ऐड करते हैं, तो उनका ना एक नेम होता है, मतलब जो बैक एंड नेम होता है, वो गूगल कहता है कि आप लोग ठीक से डिफाइन करें। एक बात बताएं, आप लोग लिखते हैं जी HP स्पेक्ट्रा X360, इमेजेस में जाते हैं तो ये सारे स्पेक्ट्रे, तो स्टूडेंट इन इमेजेस का ना आल्ट, इनका जो अल्टरनेट टैग है ना, इनको जो नाम मिला हुआ है वो ये मिला हुआ है। हालांकि देखें वेबसाइट्स डिफरेंट है, ये देखिए वेबसाइट डिफरेंट, ये अमेज़ोन पे ओपन हो रहा है, ये आपका जो है विंडो सेंट्रल पे हो रहा है, ये आपका getjust.ndtv पे हो रहा है, ये आपका नोटबुक चेक पे हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाकर वही स्पेक्ट्रे ओपन हो रहा है। क्यों? इन इमेजेस की SEO हुई है, तो पता लगा कि इमेजेस की SEO भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग इमेजेस की SEO अब किस तरह से करेंगे? ठीक है, सो फॉर दैट यू शुड नीड टू क्लिक ऑन एन इमेज जो हमें यहाँ पर शो हो रही है। आप लोगों को यहाँ पर इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इसकी सेटिंग है। यहाँ पर आप लोगों ने कीवर्ड पेस्ट कर देना। ठीक है, दिस इज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। लें जी, रिमूव होगी इम्प्रूवमेंट ऑल टेक्स्ट वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आया हो? इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन थिंग इन SEO, इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट। यहाँ तक किसी को कोई इशू?
चलें ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।